हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्य बैच, और लक्ष्य बैच के अंदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लास लगातार आती जा रही है। तो काफी बच्चे वेट कर रहे थे कि सर साइंस की क्लासेस कब आएंगी। तो वो इंतजार आप लोगों का अब खत्म होता है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ साइंस का सिलेबस। और फिर उसके आज सिलेबस डिस्कस करने के बाद फिर इस चैनल पर लगातार साइंस की क्लासेस आती रहेंगी। तो आप इस बैच से जुड़कर आप अपनी साइंस के सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश और मैथमेटिक्स की क्लास लगातार सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करने से आप लोगों को क्या है कि क्लास की जो पीएनजी नोट्स है वो आपको सीधे सीधे प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसका लिंक जो है वो दे रखा है कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। और ये हमारा लोगो है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा चैनल है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारा बच्चों इंस्टाग्राम पेज है। तो जिन बच्चों ने हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको डेली जी के फैक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, करंट अफेयर्स की आती रहती है, मैथ्स की ट्रिक, साइंस के फैक्ट, ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। वन लाइनर फॉर्म से क्वेश्चंस भी हम लगातार डालते रहते हैं, जिससे कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो इस चैनल पर जाके या पोस्ट वगैरह को, हमारी पोस्ट वगैरह पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं हम किस तरह की पोस्ट डालते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसी के साथ बच्चों ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। तो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेते हैं, तो आपको क्या फायदा होगा, आप लोगों को पता है इस पर लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो हम साइंस के, मैथ्स के क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो आप इसको सॉल्व करते रहते हैं। इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ अब मैं बात करता हूँ सीधे सिलेबस की। तो आप लोगों को पता है कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्य बैच। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे लक्ष्य बैच। तो लक्ष्य बैच जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो कि आप लोगों को पता है 2025 और 26 वाले बच्चों के लिए होने वाला है। तो 2026 में जो पेपर देंगे, 10th क्लास का बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे, उन बच्चों के लिए एक बैच है, क्लियर है। और ये जो बैच है बेसिकली क्या है, यूपी बोर्ड के लिए। किसके लिए? यूपी बोर्ड। लेकिन ऐसा नहीं है, यूपी बोर्ड के साथ ये बैच जो देख सकता है वो एमपी बोर्ड का बच्चा भी देख सकता है। इसके साथ बच्चों आरबीएससी बोर्ड का बच्चा भी इसको देख सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल 99% सिलेबस सेम ही है। 19-20 का फर्क होता है, तो हम उसको लास्ट में हम कवर करा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो बच्चा सारी चीजें यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्या बच्चों? कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो, ठीक है। तो चलिए, सिलेबस क्या है उसको जान लेते हैं हम लोग। तो आप लोगों को पता है कि आपका जो साइंस का सिलेबस है बेसिकली क्या है, साइंस जो है वो आपकी, उसमें 3 पोर्शन है बच्चों। जो साइंस जो है हमारी, उसमें बेसिकली कितने बच्चों? 3 पोर्शन है। पहला बच्चों आपको पता है फिजिक्स, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और एक प्लस हमारी बायोलॉजी। यानी 3 पोर्शन जो है वो हमारे किसके अंदर है बच्चों? साइंस के अंदर है। तो साइंस के अंदर हम बच्चों इन 3 पोर्शन को यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। अब वो सिलेबस क्या क्या है वो आप लोगों के सामने मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। तो पहला जो चैप्टर है बच्चों वो क्या है आपका? अम्ल, क्षार व लवण, यानी कि एसिड बेस सॉल्ट। पहला चैप्टर क्या होगा हमारा बच्चों? अम्ल, क्षार, लवण, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा ये वाला होगा। इसके साथ दूसरा चैप्टर क्या है बच्चों? मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु। दूसरा चैप्टर होगा धातु, अधातु, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल। और तीसरा चैप्टर होगा बच्चों कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, यानी कि कार्बन और उसके कंपाउंड, या तीसरा चैप्टर होगा। उसके बाद तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो हमारा चौथा चैप्टर होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसके बाद बच्चों पांचवा चैप्टर है वो है जीवन प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। छठवां चैप्टर जो है बच्चों वो है जीव कैसे प्रजनन करते हैं, ये बायोलॉजी वाले हैं। यदि ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये जो पोर्शन है बच्चों हमारा केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। ये हमारा पोर्शन जो है रसायन विज्ञान का है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे ये 3 जो चैप्टर दे रखे हैं आनुवांशिकता और विकास, ये जो चैप्टर है बच्चों ये हमारे जो है बायोलॉजी के हैं। किसके हैं? बायोलॉजी के, बायोलॉजी के चैप्टर हैं, जीव विज्ञान के चैप्टर हैं, जीव विज्ञान के चैप्टर हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बच्चों हमारी फिजिक्स। तो फिजिक्स में बच्चों पहला चैप्टर होगा लाइट, लाइट प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, पहला चैप्टर ये है। उसके बाद बच्चों मानव आंख तथा उसकी रंगीन दुनिया, यानी कि ह्यूमन आई। इसके बाद बच्चों ह्यूमन आई पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों बिजली, बिजली का मतलब यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी है। क्या बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा। उसके बाद बच्चों धारा का प्रभाव, धारा के क्या क्या इफेक्ट होता है, यानी अगर किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो धारा के प्रभाव को पढ़ेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को भी यहाँ पे हम लोग जानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल।
उसके बाद बच्चों मैग्नेटिज्म एक यूनिट है, तो मैग्नेटिज्म के अंदर भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, मैग्नेटिज्म के अंदर हम इंडक्शन को पढ़ेंगे, यहाँ पे फेराडेज लॉस पढ़ेंगे, तो काफी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, तो हम जो पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो पहला पोर्शन जो स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। इसका स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, फिजिक्स के बाद हम रखेंगे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद हम लोग रखेंगे क्या, बायोलॉजी, ठीक है। चलिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट जो हमें पहले हमारी जो क्लासेस आएंगी, वो क्लासेस जो आएंगी वो हमारी पहले नंबर पे आएंगी फिजिक्स की, फिजिक्स फिजिक्स की क्लास आएंगी, यानी भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान की क्लासेस यानी भौतिक विज्ञान का जो भी सिलेबस होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिजिक्स का जो भी सिलेबस होगा इसको हम कवर करेंगे फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। उसके बाद हम मैं बात करूं, उसके बाद हम लोग करेंगे किसको बच्चों, उसके बाद हम लोग करेंगे केमिस्ट्री को, यानी जीव रसायन विज्ञान को, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसका सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे हम इसको कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड नंबर पे बच्चों जो हम कवर करेंगे वो करेंगे किसको, बायोलॉजी को, जीव विज्ञान, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम बच्चों इसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सिलेबस तो डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली थर्ड नंबर पे जो हम कवर करेंगे वो इसी को ही करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे बच्चों, वो हम लोग करेंगे किसको, फिजिक्स को। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम करेंगे केमिस्ट्री को, और थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी को, यानी इस ऑर्डर में हम लोग आपको सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बच्चों आप लोगों को पता है कि आप लोगों की मैथ की क्लास, मैथ प्लस इंग्लिश, इनकी क्लास लगातार आती जा रही है, ठीक है। तो बस अभी आप लोगों की इनकी क्लास चल रही थी, लेकिन अब आपकी साइंस की क्लासेस भी आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा कि हम किस तरीके से, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, उन सारी बातों को हम जान लेते हैं यहाँ पे। चलिए बच्चों, तो बच्चों हमारे क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन सारे पॉइंट्स को आपको अपनी नोटबुक में डाउनलोड करना है, कि आज आपको मेरे साथ एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि जितनी मेहनत मैं करूं उससे ज्यादा मेहनत बच्चों आपको करनी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, आज आपको खुद से कमिटमेंट करना है और मेरे साथ भी करना है, ठीक है। तो चलिए, तो पहला जो बच्चों हमारा टारगेट है वो क्या है, सबसे पहले बच्चों आप लोग अपने एक गोल सेट करिए। आपका गोल क्या है, एग्जाम में आपके, आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो उसमें आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का एग्जाम, मतलब कि टारगेट होना चाहिए कि एग्जाम में मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने हैं, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेट करने हैं, क्लियर है। तो पहला टारगेट ये होना चाहिए। अब 100 आउट ऑफ 100 कब कैसे आएंगे, तो उसके लिए कुछ आपको बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और आपको नोटबुक में भी डाउनलोड कर वो नोटबुक में भी आपको नोट कर लेने, ठीक है। अच्छा, उसके लिए बच्चों आपको वॉच फुल वीडियो विदाउट स्किप एनी पॉइंट, यानी आपको वीडियो को बच्चों क्या है, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उस बातों को आपको सुनना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाते चलना है, ठीक है। और रिवीजन करना है, तो आप बच्चों क्या है, 2 की स्पीड पे भी आप लगातार उसको देख सकते हैं स्पीड से, तो आपका रिवीजन भी इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों देखो, तीसरा पॉइंट बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं बच्चों, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ये पीडीएफ दे देंगे, लेकिन पीडीएफ आप इसको पढ़ेंगे नहीं, बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, आप नहीं देख पाओगे, इधर ढूंढोगे उधर ढूंढोगे, ये होगा। आप अपने खुद के सेल्फ हैंडराइटिंग नोट्स बनाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा मानना है ऐसा कि खुद के हैंडराइटिंग नोट्स बच्चों को जल्दी याद होती है, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाएंगे आप लोग। उसके बाद बच्चों, यू मस्ट कंप्लीटली रिव्यू द प्रीवियस चैप्टर बिफोर द स्टार्टिंग, यानी अगर मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको जो पिछला चैप्टर है बच्चों उसको अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि अगला चैप्टर जो ऐसा होता है कि सिलेबस जो है बच्चों क्या, एक चैप्टर जो दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, अगर आपके पहले चैप्टर के कंसेप्ट वीक होंगे तो अगला चैप्टर समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोशिश मैं ये करूंगा कि नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो पिछले चैप्टर का अच्छे से एक बार रिव्यू करा दो, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, पांचवा पॉइंट क्या बच्चों, मार्क द इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद अ स्टार। जो बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हमारे, उस पर मैं बच्चों में क्या कर दूंगा, स्टार कर दूंगा, ठीक है, स्टार कर दूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप लोगों को भी स्टार करना है मेरे साथ साथ, और आपको उन्हीं क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद बच्चों छठवा पॉइंट है, द कोर्स विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिसंबर। तो बच्चों ये जो है बच्चों आपका सिलेबस जो हम मान के चलेंगे कि दिसंबर के लास्ट तक खत्म करा दें, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, दिसंबर के लास्ट तक आपको ओवरऑल कैसे भी सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, बस आपको बच्चों मेहनत करनी है हमारे साथ, ठीक है।
और उसके दिसंबर के बाद बच्चों हम रिवीजन भी करेंगे। हम रिवीजन किस तरीके से करेंगे, तो बच्चों हम जो रिवीजन करेंगे वो वन शॉट वीडियो के माध्यम से करेंगे। वन शॉट, लास्ट में हम वन शॉट लाएंगे, एक चैप्टर का एक वीडियो, उसको आप देखिए, आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आप लोगों को, अच्छा इसके साथ कुछ और है नहीं, चलिए चलिए, तो भाई देखिए यहीं तक था। तो मैंने आपको ये बातें बताई, इन बातों को आप ध्यान रखिए, और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको उस तरीके से ही आपको पढ़ना है। ठीक है, और आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर दीजिए, अगर आप कुछ और चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, आपकी सारी बातों का समाधान होगा इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।